नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी विधानसभा आम चुनाव 2023 को दृष्टिगत रखते हुए उपखंड कार्यालय भवानी मंडी में अंतर जिला बैठक आयोजित की गई, जिसमें झालावाड़ जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र डग व कोटा जिले की विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में प्रारंभ में दोनों क्षेत्रों में कार्य कर रही फ्लाइंग स्क्वाड व दोनों जिलों की सीमा क्षेत्र में स्थित मतदान बूथ के बारे में चर्चा की गई। इसके बाद मुख्य रूप से मतदाताओं को प्रलोभित करने के उद्देश्य से दोनों जिलों की सीमा से होकर मादक पदार्थ, शराब, नकदी, अन्य उपयोगी सामानों के संभावित परिवहन पर विशेष निगरानी बनाए रखने पर विचार विमर्श किया गया। मनोज थाना रक्त कोष फाउंडेशन के पहल पर समस्त ग्रामवासियों के तत्वाधान में पात्रगण की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 85 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। कार्यक्रम संयोजक विनोद कर्ण व शिविर प्रभारी कपिल अग्रवाल ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश लक्की की अध्यक्षता, मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र शर्मा, राजेश बोहरा, दिनेश कर्ण ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। शिविर में महेंद्र कसेरा ने सपत्नीक, शकुंतला परमाल सिंह सकतमी, शायद बिहारी व सुनील साहू नर्सिंग ऑफिसर ने इशिता साहू संग रक्तदान किया। झालावाड़ विधानसभा आम चुनाव 2023 के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में व्यय संवेदनशील पॉकेट्स के संबंध में चर्चा कर तथ्यों के आधार पर राय लिए जाने हेतु विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को मिनी सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा के साथ संपूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। झालावाड़ जिले के अकलेरा के पाचान खेड़ी गांव जो सड़क की समस्या से जूझ रहा है, यह कई सालों से गांव में पक्की सड़क तक नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण इस रास्ते की समस्या को लेकर पूरा गांव परेशान है, जिसका आज दिन तक समाधान नहीं हो पाया है। झालावाड़ जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर यह पचान खेड़ी गांव आदर्श ग्राम पंचायत भालता में आता है, जिसमें 30 परिवारों में 150 लोग रहते हैं और गांव में पक्की सड़क तो दूर की बात है, पंचायत मुख्यालय तक पहुंचने का अधिकृत रास्ता तक नहीं। लोगों को निकलने के लिए खेतों में होकर जाना पड़ता है। दिक्कत आ गई, वोट भी नहीं देगा कोई, क्या मिला बना को सरपंच से कोई ने कोई काम नहीं कराया। बच्चा का फड़वा में जाएगा तो गड़न में जाएगा, करता करता स्कूल भी नहीं है, मांगने रोड भी नहीं है। बड़ी दिक्कत है, रोड नहीं तो बीमार हो जाओ तो इलाज नहीं और वोट नहीं रहेंगे। पूरा गांव और इलाका भी बदलाएंगे। बहुत परेशानी है, कोई को बीमार भी हो जाए तो खाट पे लेके जावा, पर फिर भी उन्हीं में भी दिक्कत है, चामड़ा फाड़ जा, चित्रा फाड़ जा सब। अच्छा, रोड है ही कौन नहीं यहाँ, और रोड वाला भी कोई ध्यान में नेता लोग भर ले, हाँ बनाना कोई मगर रोड तो कहीं खड़ा ही नहीं, कोई काम ही नहीं करे। पनवाड़ कस्बे में नागली नदी के किनारे जिन्न महाराज की बावड़ी के पास दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया, जिसमें चोरों ने एक घर को निशाना बनाया है। चोर इतने साथी थे कि मौका पाकर घर में प्रवेश कर गए और गोदरेज अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और 55,000 रुपये नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित मकान मालिक उस वक्त काम पर गया हुआ था, पत्नी घर ही थी जो बच्चों को स्कूल लेने गई हुई थी। बच्चों को लेकर जब घर लौटी तो अलमारी का ताला टूटा हुआ था, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था, नगद पैसे, सोने चांदी के आभूषण सब गायब थे। घटना को देखकर होश उड़ गए, तत्काल पनवाड़ पुलिस थाने को शिकायत दी। झालावाड़ जिले के झालरापट्टन विधानसभा क्षेत्र के झुमकी पंचायत के ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार की घोषणा की है। ग्रामीण मतदान बहिष्कार के लिए इलाके में जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और ग्रामीणों ने इलाके में खस्ता हाल सड़क, पेयजल व सिंचाई की बेहतर सुविधा ना होने, अस्पतालों की बदहाली, स्टाफ की कमी को लेकर खासा रोष व्याप्त है। ऐसे में ग्रामीणों ने इस विधानसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार की घोषणा की है। सारे मामले में ग्रामीणों ने बताया कि झुमकी से लेकर तीतरी तक सड़क बुरी तरह खस्ता हाल हो रही है। पिछले 5 साल से इस सड़क को बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों के यहाँ के ग्रामीण कई बार गुहार कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से सड़क पर लंबे चौड़े व गहरे गड्ढे हो गए, जिससे आए दिन वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। वहीं गांव में सिंचाई के लिए किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं।
झालरापाटन के दानाबेड़ी स्थित वैष्णव समाज के मंदिर पर कब्जे का आरोप लगाते हुए वैष्णव समाज के लोग झालावाड़ पहुंचे, जहां मिनी सचिवालय में कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर मंदिर से कब्जा हटवाकर ट्रस्ट बनवाने की मांग की। समाज के लोगों ने बताया कि दानाबाड़ी स्थित वैष्णव समाज के मंदिर पर कुछ लोग जबरन कब्जा जमाए हुए बैठे हैं, वहां ट्रस्ट का निर्माण भी नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसे पूरे समाज में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ट्रस्ट बनवाने की मांग की। ओम प्रकाश सुमन। ओम प्रकाश जी, किस मांग को लेकर ज्ञापन देना है वो? आज हम झालरापाटन से झालावाड़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देना है। वैष्णव समाज का जो एक मंदिर है दादाबाड़ी झालरापाटन में, तो उसमें क्या है कि उसका एक ट्रस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर सार्वजनिक ट्रस्ट बने और उसके अध्यक्ष का चुनाव हुए। उसमें तो कलेक्टर साहब से मांग करना है कि वहाँ पे कोई हमारी अनहोनी ना हो, कोई कुछ लोगों द्वारा उस पर ज़मीन पर जो है वो गलत दुरुपयोग करना चाहते हैं, तो वो दुरुपयोग नहीं होकर उसमें एक सार्वजनिक ट्रस्ट बने, सब समाज के उसमें व्यक्ति रहे। ये हम ऐसी मांग करने यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास आए हैं। तो अभी ट्रस्ट नहीं है, तो ट्रस्ट बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? ट्रस्ट बनाने में कुछ लोग जो पूर्व में जिसका केस लड़ रहे थे, तो कुछ अभी नहीं है उसमें मौजूद, वो गुजर गए हैं। तो अब यह है कि वहाँ पे जो व्यक्ति थे, तो वो व्यक्ति द्वारा उस पर गलत निगरानी रखी जा रही है ज़मीन को हड़पने की, तो वो हड़पे नहीं और वो सभी समाज के पास रहे। ऐसा हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि अनहोनी ना हो समाज द्वारा। तो ऐसा एक हमने पूरा इसका तैयार किया है बायोडाटा और हम श्रीमान जी कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन के माध्यम से सूचना कर रहे हैं। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र के महुआ में खेत के रास्ते की बात को लेकर दो पक्ष में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के पिता पुत्र पर हमला बोल दिया। हमले में घायल पुत्र को इलाज हेतु मंदसौर जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। जानकारी अनुसार घटना मंगलवार सुबह की है। सीतामऊ थाना क्षेत्र के महुआ गाँव में दो पक्षों के बीच जमीन को विवाद लंबे समय से चल रहा था। दरअसल रास्ते की बात को लेकर यह विवाद बताया गया है। जब आज सुबह खेत में हकाई कर रहे एक पक्ष पर दूसरे पक्ष ने हमला बोल दिया। एक पक्ष करीब आधा दर्जन लोगों ने मिलकर पिता पुत्र पर हमला कर दिया। हमले में पुत्र हिम्मत सिंह चौहान पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को सीतामऊ प्राथमिक उपचार के बाद मंदसौर जिला अस्पताल उपचार हेतु भर्ती करवाया। वहीं पुलिस के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मंदसौर शहर में 9 दिवसीय नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आचार संहिता की गाइडलाइन अनुसार मंदसौर शहर में अलग अलग स्थानों पर गरबे संचालित हो रहे हैं। माता रानी के भक्त माता की भक्ति में लीन एक भव्य गरबा मंडलों में आकर्षक गरबा नृत्य की प्रस्तुतियां दी जा रही है, जिसे देखने बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंच रहे हैं। मंदसौर जिला प्रशासन व उत्कृष्ट स्कूल के सहयोग से अंडर 14 स्तर के खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय 67वीं बेसबॉल व हॉकी प्रतियोगिताओं को सोमवार को मंदसौर में शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रही। बता दें कि प्रदेश के 10 संभागों से करीब 700 बच्चे मंदसौर पहुंचे हैं। यहां प्रतियोगिता 19 अक्टूबर तक चलेगी। यहां से विजेता होने वाले खिलाड़ी नेशनल लेवल पर खेलेंगे। खास बात यह है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की मेजबानी मंदसौर को मिली है। मंदसौर शहर के नई आबादी क्षेत्र स्थित बिलाल मस्जिद के पीछे तालाब पे एक शव मिलने पर मंगलवार सुबह सनसनी फैल गई। सूचना के बाद शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकालकर पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाए गए। शहर थाना टीआई राकेश मोदी ने बताया कि शहर के नई आबादी स्थित बिलाल मस्जिद के पीछे बने तालाब में एक शव तैरता मिला। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नगर पालिका टीम की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला गया और पीएम हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया गया। शव कुछ समय दिन पहले का है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। मंदसौर जिले के शामगढ़ नगर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र में गाना गरबा मंडल के तत्वाधान में किया जा रहा है विशाल गरबे का आयोजन। महिला पुरुषों के लिए पर्याप्त मात्रा में अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। रात्रि 9 बजे से माता की पूजा आराधना के बाद पश्चात गरबा नृत्य प्रारंभ किया जाता है, जो देर रात 1:30 बजे तक निरंतर चलता है। छोटी छोटी बालिकाओं के नृत्य के साथ प्रारंभ होता है। इस दौरान महिला गरबा, कपल गरबा व बाहर से आई टीमों द्वारा गरबे की प्रस्तुतियां दी जा रही। मंदसौर में अनुराग सुजानिया के द्वारा लगातार जिले में अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ कर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोट हेमलता कुरील व एसडीओपी गरोट राजाराम धाकड़ के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भानपुरा कमलेश प्रजापति की टीम को सफलता मिली। मुखबिर की सूचना थी कि एक व्यक्ति मालीपुरा फाटक से भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के कच्चे रास्ते से भवानी मंडी रेलवे स्टेशन जाने वाला है। उसके पास अवैध मादक पदार्थ स्मैक पाउडर है। तत्काल
तत्काल नाकेबंदी की जाए और सफलता मिल सकती है। सूचना पर टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर जाकर घेराबंदी की गई, जो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसको पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़कर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम वसीम, पिता रफीक पठान, जाति मुसलमान, उम्र 24 साल, निवासी मालीपुरा बताया है। जिसके तलाशी लेने पर व्यक्ति से अवैध मादक पदार्थ इसमें 10 ग्राम जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उक्त व्यक्ति के खिलाफ थाना भानपुरा पर अपराध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। खबरों में फिलहाल इतने ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू, मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, तू तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट उठ गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी।